देखिए आज का जो टॉपिक है वो लेयर के अकॉर्डिंग हाउस प्लान कैसे क्रिएट। पहले हम यूनिट सेटिंग कर देते हैं। अब मैं इसके अंदर एक प्लान लेके आऊंगा, तो उसके लिए तो आईओ कमांड लगा दो, राइट क्लिक करके अटैच पीडीएफ। मेरे पास ये एक प्लान है, ये वाला, ठीक है। और इसको क्रिएट करना है तो इसमें सब की सब लेयर बनेगी। तो लेयर बनाने के लिए आपको कमांड है सबसे पहले LA। लेयर के लिए कमांड है LA, है ना। अब देखिए लेयर क्रिएट करने के भी बहुत सारे मेथड है। लेयर आप हर एक चीज अलग अलग, जैसे वॉल की बनती है, ठीक है। देखो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है न्यू लेयर लेना। सेकंड वाला है फ्रीज करना। थर्ड ऑप्शन है लेयर को डिलीट करना, मतलब क्लोज करना या डिलीट करना। न्यू लेयर लेने की इस पे क्लिक करते हैं। अब मैं सबसे पहले न्यू लेयर में जाता हूँ, मैं लेयर बनाता हूँ। यहाँ पर मैं कर देता हूँ वॉल। फर्स्ट लेयर का नाम मैंने वॉल रखा। अब देखिए यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज मिलती है लेयर की। हम बाद में देखो ऑब्जेक्ट हम ऐसे ऐसे भी बना सकते हैं बिना लेयर के भी। अगर लेयर से बनाएंगे तो आपको लाइन टाइप, कलर, लाइन टाइप, वेट वगैरह आपको चेंज करने की जरूरत बाद में नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हम लेयर का यूज करते हैं। जैसे मान लो मैं कलर यहाँ पर तो यही रखूंगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। लाइन टाइप आपको यही रखनी है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर सेकेंड नंबर लेयर यूज करता हूँ, यहाँ पर डोर, ठीक है। थर्ड में हो जाएगी विंडो। फोर्थ में हो जाएगी टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट की भी लेयर बनती है। अब देखिए, फिर इसमें जाना है। टेक्स्ट के बाद आता है डायमेंशन के लिए भी लेयर बनती है, डिव। हैचिंग के लिए भी लेयर बनती है। जो छज्जा होता है ना उसके लिए भी लेयर बनती है, उसको बोलते हैं छज्जा ही। पहले लिखना होगा यहाँ पे, pen करके यही लिख दूंगा, अच्छा मुझे समझ में आ जाएगी। कॉलम। फिर इसके अंदर स्टेट्स की लेयर बनेगी। फर्नीचर की लेयर बनेगी। सैनिटरी होती है, इसकी भी लेयर बनती है, ठीक है। तो ऐसा सीरीज होती है इसमें लगातार। ये मैंने लेयर कुछ यहाँ पर बना दी है। जैसे डोर के लिए मैं अलग कलर करूंगा यहाँ से। मान लो डोर का कलर मैं थोड़ा का यहाँ से ये ले लेता हूँ, थोड़ा डार्क ले सकता हूँ, थोड़ा हाईलाइटेड ले सकता हूँ। फर्नीचर का आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हैचिंग में डार्क ले लेता हूँ यहाँ से। स्टेयर्स का आप अपने यूज के अकॉर्डिंग कोई भी कलर ले लेना, जिससे आपको मतलब ऑब्जेक्ट समझ आ जाए किससे कैसा बना हुआ। विंडो के लिए आप डोर और विंडो के लिए सेम रख सकते हो, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर अब यहाँ पे कुछ चेंजिंग करना, आपको जाना है। अब ये लेयर क्रिएट हो गई। अब आपको यूज करना है लेयर को वापस यहाँ पर, वो जो लेयर बना रही है उसको शो करवानी है। इसके लिए कमांड लगानी डैश टूल बार। यहाँ पर लिखेंगे LAYERS। शो करना है, वो शो होगी। तो जितनी मैंने लेयर क्रिएट करी है वो सारी यहाँ पर ओपन हो जाएगी।
और सबसे पहले मेरे को वॉल लेनी, तो वॉल पर लेयर यहाँ पे एक्टिव कर दूं, ऑटोमेटिक ये एक्टिव हो जाएगी। यहाँ से करेंगे तो एक्टिवेट होगा नहीं, ठीक है। और अगर यहाँ से नहीं करते तो एल से तो हम कर ही सकते हैं। वहां पे जाएंगे, जिस लेयर पे आप डबल टैप करते हो एक्टिवेट हो जाती है, यहाँ से करेंगे चलेगा। बट यहाँ से हर बार आपको कौन लेयर प्रॉपर्टी ऑन करे, कौन हर बार इसको यूज करे, इसके लिए क्या करना पड़ता है कि ये लेयर वाला टूल बार यूज करना होता है। देखो इसको लाने के दो मेथड है। एक तो आप कमांड लिखोगे डैश टूल बार, और इसमें लिखोगे लेयर, LAY, बोलो लेयर्स लिखना पड़ेगा। एंटर करके आपको शो करना, ओनली शो हो जाएगी, ये शो हो गई यहाँ पर। और इसको यहाँ ऊपर शिफ्ट करना है। हो गई। एक तो यहाँ से, सेकंड आप इस टूल पे जाओगे, टूल बार में जाओगे, ऑटो कैड में जाओगे, यहाँ से भी कर सकते हो। और यहाँ पे आ रहा लेयर्स, टूल्स में जाके तो टूल, टूल बार, फिर ऑटो कैड। अब यहाँ से वॉल पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले इसका एरिया कितना है, 25 × 50। REC रेक्टेंगल लेंगे सबसे पहले आपको। डी प्रेस करा, 25 फीट, एंटर, 50 फीट। और यहाँ क्लिक कर दो इसमें। अब इसकी वॉल की थिकनेस क्या है वो आपको काउंट करनी पड़ेगी, या फिर इसमें दिखा रही हो 1 फीट आउटर वॉल दिखा रखा है ना। यहाँ पर इसकी कम है, इसकी आधी है। हाँ, आपको यहाँ पर सबसे पहले ये वाला टॉयलेट जो है, जो भी इसको क्रिएट करना है, तो REC एंटर, फर्स्ट पॉइंट, डी एंटर, 5 फीट 6 इंच, एंटर, 4 फीट 6 इंच। अब इसी को मिरर कर दो बस। अब इसको एक्सप्लोड करो, इसको सेलेक्ट करो, M एंटर कर दो आप, पीछे साइड ले जाओ 6 इंच। इन दोनों को भी एक्सप्लोड कर सकती हो। EX एक्सटेंड, शिफ्ट दबा के रखोगे तो एक्सटेंड कमांड ट्रिम का काम करती है। सर आपने 1 फीट का दिया है वैसे। हाँ, आउटर वॉल का 1 फीट का है और ये 6 इंच का है। REC एंटर, रेक्टेंगल, फर्स्ट पॉइंट, डी एंटर, 11 फीट 3 इंच, एंटर, 10 फीट। सेलेक्ट, वापस सेलेक्ट इसको, MI, सेलेक्ट, M एंटर करेंगे ना, 12 इंच। और थोड़ी बीच में गैप आ जाएगा ना। अब यहाँ पर आपको गैप चाहिए तो इसका ऑफसेट लेना आपको 6 इंच का इधर, 6 का इधर। ऊपर में भी 6 6 इंच का वॉल है सर। हाँ, ये यहाँ लेफ्ट में, टॉयलेट के लेफ्ट में और टॉयलेट के राइट में। ये तो हम एडजस्ट कर देंगे, ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, ठीक है। पहले अभी ये चीज कर लेते हैं। आप इसमें से एक लाइन डिलीट करके आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसको एक्सटेंड कर सकते हो, स्ट्रेच भी कर सकते हो। इसका क्या करोगे, यहां से इस लाइन को ट्रिम करना, सेंटर, स्ट्रेच, सेलेक्ट, इधर बढ़ा देते 6 इंच, वापस सेम सिलेक्शन। लेकिन सर इसका डायमेंशन चेंज हो जाएगा ना तब टॉयलेट का स्ट्रेच करेंगे तो 6 इंच का फर्क आ जाएगा। रुको तो सही। ठीक है।
इसके बाद ये वाला आपको किचन जो भी है उसको क्रिएट करना है, तो आपको REC। सर आप ये सब वॉल में बना रहे हैं? अभी वॉल भी बनेगा, सब ये वॉल भी बनेगा। अब इसके अंदर अब जो भी साइज दे देंगे किचन की आपको लिखनी है, सबसे पहले 7 फीट 3 इंच। ठीक है। अब आपको ये वाला एरिया भी बाद कवर करेंगे, स्टेयर्स वाला। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये वाला कॉमन टॉयलेट है उसको यूज करना है, तो REC एंटर, फर्स्ट पॉइंट डी एंटर। 4 फुट, 4 फुट, 5 फुट। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको REC यूज वापस करना है, फर्स्ट पॉइंट देना है, डी एंटर करना है। इसी चीज को आप मिरर कर दीजिए। ठीक है। अब इसको एक्सप्लोर करके एक्सटेंड करोगे तो मामला ये वाली वॉल आपकी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। बट अब यहाँ पर जो वॉल थिकनेस है वो 6 इंच की है, तो इसको पहले एक ऑफसेट ले लेते हैं इस वाली लाइन। पहले आपको स्ट्रेच कमांड लगानी है। मूव भी तो कर सकते हैं सर। वो भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। फिर ये डायमेंशन चेंज हो गया। और वो तो ऑफसेट करना पड़ेगा, अभी इसमें और लाइनें खींची जाएगी। मूव करना ही ज्यादा बेटर था सर, क्योंकि नीचे वाले में 1 फीट है वॉल की। उसके नीचे वॉल का जो ये है, ऑफसेट इधर वाले को 1 फीट का है। यहाँ 6 फुट चेंज हो गया। वापस कर देते। ओके। अब इसके बाद आपको ये वाली वॉल थिकनेस है जो ट्वेल्व ओके इंच नहीं की। है, टॉयलेट का साइज अभी भी बड़ा है सर। भी देखते हैं क्या होगा। 4 फीट 6 इंच है ना। हाँ, स्ट्रेच किया था, मूव ही करना था मुझे। अब तो इसको इधर लेके आऊंगा, इस रेक्टेंगल रेक्टेंगल को हटिया। उसको स्ट्रेच कर दो सर 6 फीट टॉयलेट से। और इसका डायमेंशन ज्यादा हुआ, इसको आपको मूव करना पड़ेगा, तो 6 इंच। ठीक है। अब ये वाली लाइन पूरी आपकी स्ट्रेट है, ये वाली चीज आपको ट्रिम बनेगी। अब इस पूरे को सिलेक्ट करके एक्सप्लोड OB कमांड लगानी है, सेलेक्ट पूरा करना है, एंटर करना है और ओके करना है। ठीक है। अब इसका भी ऑफसेट क्रिएट करना आपको 6 इंच, बट इसका अंदर कर सकते हैं हम, क्योंकि ये वाली बॉल 6 इंच की है। अब इसको एक्सटेंड से भी कर सकते हो आप वापस कवर, और फिलेट से भी कर सकते हो। ठीक है। ये हो गया। इसके बाद सारा लगभग लगभग सब चीजें हो गई, अब आपको विंडो और बाकी देखना है। अब मेरे को स्टेयर्स क्रिएट करनी है, तो स्टेयर्स के लिए आपको स्टेयर्स वाली लेयर लेनी पड़ेगी। ये सब तो आपको अभी वॉल में ही आएगा, अब आपको जाना पड़ेगा स्टेयर्स। स्टेयर्स के लिए डायमेंशन दे रखी है इसने, 2 फीट 9 इंच। जैसे भी ले लो।
बट अभी वॉल वाली लेयर ही चल रही है, क्योंकि हमने लाइन इस पे यहाँ पर आपको ना बना देते हैं, बाद में इसको सीधा वॉल में कन्वर्ट कर देंगे, ऑफसेट ले लेते हैं हम सीधा ही 2 फीट 9 इंच। अब आपको ये काउंट करना है, इधर से है ना ये डोर छोड़ के आपको ये काउंट कितना हो गया, 5 फीट 2 इंच, 5 फीट 2 इंच है ना। इसका ऑफसेट रखना है आपको 3 फीट का, वापस ऑफसेट करना है आपको 2 फीट 2 इंच। देखो अभी है ना ये मेरी लेयर थी, वैसे लेयर स्टेयर्स वाली थी और ये कवर हो गई इसके अंदर, ये स्टेयर्स वाली लेयर में आ गई। वैसे हम लोग को डोर वाली लेयर में कन्वर्ट करना है, तो एम ए कमांड होती है मैच प्रॉपर्टी, इससे इसको वापस सेट सेट कर सकते हैं। मतलब इससे लेयर भी चेंज हो जाएगी। हाँ लेयर। अब यही चीज इधर भी है सेम टू सेम, तो इसी को तो मिरर कर दूं। अब आपको ऑफसेट देना है, वो ऑफसेट की जो साइज है आपको यहाँ लिख नहीं रखी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ लिख रखी है 10 इंच का है ना, यहाँ पर भी 10 इंच ही होनी चाहिए वैसे। इसलिए इसको मैंने बना लिया ये वाला। ऑफसेट 10 इंच, सेलेक्ट एम एंटर, 4 स्टेप इधर देने हैं। थोड़ा सा फर्क है इसके बीच वाले में। हम इसको ज्यादा बड़ा रख देंगे, इसको सेटअप कर देंगे, एक बड़ा छोड़ रखो कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो लाइनें हैं इनका आप क्या करोगे, ऑफसेट कर दो, सेलेक्ट, सेलेक्शन को पहले ज्वाइन कर दो, जैसे ऑफसेट कर दो 3 इंच का। 1 इंच का ये सर। चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब आपको एम ए कमांड लगानी है, सेलेक्ट करा और पूरे को सेलेक्ट, ये आपकी स्टेट में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब आपको इसमें ये वाली चीजें यूज करनी है, यहाँ पर हैचिंग यूज करनी है। हैचिंग से पहले आपको 2 विंडो निकालने पड़ेंगे। अब विंडो के लिए तो आपको साइज में से सिंपल पता है, हमें ऑफसेट ले रहा हूँ कितना है यहाँ पर, ऑफसेट विंडो का 2 फीट 6 इंच, तो 15 इंच का ले लेता, 15 तो ना हो जाता है। एल एंटर। अब ये अभी मेरी स्टेट्स वाली है लेयर, तो सेलेक्ट करूँ यहाँ से, लेयर चेंज कर दूँ, विंडो पे ले जाओ सीधा ही, ये होगी विंडो वाली लेयर एक्टिवेट। इसी की चीज को मिरर कर दो आप एम आई से। अब यहाँ पर डोर है, तो डोर के लिए आपको यहाँ पर वॉल वाली लेयर ही एक्टिव रखनी पड़ेगी, डोर का सिंबल लाएंगे तो फिर डोर आएगा। ठीक है। अब इसमें आपको डोर का सिंबल लेना है, तो यहाँ से डोर वाली लेयर पे जाना पड़ेगा, कंट्रोल 3, टूल पैलेट, यहाँ से डोर ले लिया मैंने। अब इसको ओपन करना है आपको 90 डिग्री में। अब इसको अलाइन कर दो आप एल कमांड से। अब इसको मिरर कर दो, ठीक है।
अब इसी चीज इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से, वैसे डोर ये भी सेम साइज का है तो इसी को कॉपी कर लेते हैं सीओ से। अब इसी को आप इधर मिरर करो। ठीक है। अब ये वाले डोर, ये तो 2 फीट 9 इंच के हैं, ये 3 फीट के हैं। तो आपको ये वाली चीज आपको सीधा इसमें मिरर करनी है यहाँ पर। और मिरर लेने के लिए आपको यहाँ पे एम टी पे लगा दो एक बार। इसी की कॉपी कर लो सीओ से। अलाइन। इस तरीके से सारे डोर और लगा सकते। विंडो के लिए सिंबल खुद क्रिएट कर सकते हो, डोर लगा सकते सर मैंने ये प्लान बना दिया, डोर नहीं बना सकते। हो। कोई नहीं बना। अब जैसे इस वहाँ जगह रखी है वैसे ही रखी अब इसमें टेक्स्ट में जाते हैं। टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट की वो ले लेते हैं यहाँ से। ले। अब टेक्स्ट लिखने के लिए डीटी कमांड भी है, एक एमटी कमांड भी होती है, इसको मल्टी टेक्स्ट बोलते हैं। साइज ले लो आप 4 इंच। बोल्ड कर दो। कैप्सल लॉक लगाना, सारे ऑब्जेक्ट मतलब सारे लेटर कैपिटल होने चाहिए। 5 फीट का सिंबल, 0 इंच का सिंबल इंटू। 5 6 इंच 4 फुट 6 इंच। 5 फुट 6 इंच था क्या? यहाँ पे 6 इंच। 6 6 इंच। ये कर दो 6। अब इसमें टेक्स्ट देखो ऐसे आ रहे हैं, जिसको सेलेक्ट करके वापस सिलेक्शन बना करके सेंटर करो। अब कंट्रोल दबा करके जो एरो की होती है इनसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। और टेक्स्ट सेम ही लगाने हैं तो मिरर कर दो। जैसे कॉपी करके ले जाओ तो भी हो जाएगा। सर ये कंट्रोल और इसे ये जो है ना एरो कीज, इनसे हम लाइन वगैरह को भी वो कर सकते ऑल हैं। ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो। डायमेंशन करनी है तो डायमेंशन की आपको लेयर लेनी पड़ेगी यहाँ से। जैसे तुम्हारे डायमेंशन पीछे यहाँ डायमेंशन करनी है, डीएलआई ले लिया। अब डायमेंशन मॉडिफाई करनी है तो डी में जाना पड़ेगा। खुद की डायमेंशन बना दो। मैंने मान लो दे दिया इसको अपना नाम से डायमेंशन। ओके। लाइन टाइप में तो कोई टेंशन नहीं, आपको यहाँ पर एक्सटेंड बियॉन्ड लाइन पे वैल्यू कर देनी है 0.5 कर दो। या फिर मैं एक ही कर रहा हूँ। और ऑफसेट टू ओरिजिन में पॉइंट। ये जो लाइन ऊपर है ना, इस डायमेंशन लाइन से ऊपर लाइन निकली हुई होती है ना, उसको बोलते हैं एक्सटेंड बियॉन्ड लाइन। ये 0.5 है। और सिंपल एरो में आपको यहाँ से एरो लेना आर्किटेक्ट वाले। यही चलते हैं लगभग आर्किटेक्ट एरो। एरो की साइज भी आपको 4 करनी है। टेक्स्ट में जाइए, टेक्स्ट की साइज में आपको ये टेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है यहाँ पे आना, अलाइन विद डायमेंशन लाइन। और इसकी हाइट भी रहेगी यहाँ पे 4। फिर प्राइमरी यूनिट में यहाँ पे रखना इंजीनियरिंग प्रिसिशन फिट एंड इंच का ही चाहिए मेरे को। ओके कर देना, सेट करंट करके क्लोज कर देना। अब इस पे अप्लाई नहीं हुआ अभी, अब नई डायमेंशन करो उस पर आपको चीज सर करनी। पहले मेरे अप्लाई हो रहा था, फिर अप्लाई होना बंद हो गया। वो चीज बताता हूँ मैं आपको। ये तो दिख रही है। ठीक है। पहले जब मैं हाँ, करती थी ना तो वो चेंज हो जाता था, लेकिन अभी जब मैं कर रही हूँ 2 3 दिन से तो वो चेंज नहीं हो रहा। हो जाता है। उसके लिए आपको कमांड लगानी पड़ती है, डैश डी मिस्टर। डैश। डी मिस्टर। तो पहले ये ऑन था मेरे सिस्टम। पहले खुद की बनाते हैं ना तो ये वो आपको या तो न्यू क्रिएट करके लगाओ, या फिर वो स्टैंडर्ड डिफॉल्ट लेते हैं ना, तो नहीं, वो सब जैसे में आपने गलती। पहले ही बताया था हमको ये डी कमांड का करो, तो हम लोग पहले भी करते थे। तो जो मेरे बने हुए हाँ तो वो होते सब पे थे होती थी। वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते थे। हाँ। लेकिन अभी जैसे अभी आपका चेंज नहीं हुआ ना, हाँ आपने दोबारा लिया तब चेंज हुआ, अभी मुझे वैसे ही करना पड़ता है। तो डैश डी मिस्टर लगाओ, वो चीज अप्लाई कर दो, हो जाएगी पहले वाली। ठीक है।
तो अब यहाँ पर टेक्स्ट की डायमेंशन, डायमेंशन की लेयर है तो डायमेंशन में होगा, टेक्स्ट की लेयर है तो टेक्स्ट में होगा। अगर मेरे को हैचिंग लेनी तो हैचिंग वाली लेयर पे क्लिक करूंगा यहाँ पे। देखो कभी कभी हैचिंग में भी दिक्कत आती है, हैच पे कभी कभी ये अभी मेरे यहाँ पे लेयर आई, कभी कभी ये ना पूरे पूरे में हैच ले लेता है ये, और पूरे में लेगा अभी, लेकिन स्पेस करूंगा ना ये तो पूरे में। पूरा है ही सर, इंस्पिरेशन मेरे आप। हेलो, हेलो। मैं क्लास ले रही हूँ ना, क्लास ले रही हूँ। हाँ क्लास ले रही हूँ, मैं समझा नहीं। ले रही हूँ। हाँ, हाँ, ले रही हूँ। अच्छा था एक बार। तो इसमें हैचिंग के लिए आपको हैच वाली लेयर लेके एड बिग पॉइंट यहाँ पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, फिर इसमें क्लिक करके ऐसा अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि पूरे में होगी, क्योंकि पूरा एक ही ऑब्जेक्ट है अभी, दो अगर मैंने निकाले नहीं है ना तो इसलिए। कभी कभी क्या होती है हैचिंग करते हैं तो इसमें भी अप्लाई हो जाती है, तो होती है समझिए। वो आपका ये जो टारगेट पॉइंट दिखता है ना वो पूरा कवर अप नहीं होता है, उसमें आपको पिक बॉक्स छोटा करके पूरा ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए इस तरीके से, फिर इसके अंदर हैचिंग अप्लाई करो। हो जाती है, हटाओ फिर उसको, क्या करो, उसका ऑप्शन यही है हटाने का ही। पूरी डिलीट करो वापस करो, पूरी था ऑप्शन नहीं है तो सीधा कर सकते। ठीक है। अब इसमें आपको प्रॉपर्टी वगैरह चेंज करनी है तो इसको हैच एडिट से भी कर सकते हैं, वो डबल टैप करो तो भी हो जाएगा। तो इस प्लान को आपको लेयर के अकॉर्डिंग क्रिएट करके लाना पूरा, विथ लेयर्स। फर्क तो है ही। अगर किसी चीज को आपको छुपा चेंज करनी है या कुछ आपको हाइड करके दिखाना है, अब ये तो प्लान एक तरह का नहीं बनते हैं, प्लान बनते हैं नॉर्मल प्लान, फिर इलेक्ट्रिक प्लान, प्लानिंग प्लान, फर्नीचर प्लान, इतने सारे टाइप के प्लान बनते हैं। तो वो हर एक चीज के लिए आपको हर हर बार तो आप ऐसी चीजें नहीं कर सकते ना। एक साथ टाइम कर सकते हैं, एक साथ टाइम लगाएंगे। हाँ लेयर कर दोगे ना, यहाँ पे लेयर बना के रखोगे तो आपको मतलब मान लो इसी की कॉपी कर ली, अब वो लेयर हाइड कर दी और उसकी कॉपी करके यूज कर लो, तो प्लान नहीं तो वापस बनाओ पूरा सारा। और कभी कुछ कोई चीज सेलेक्ट होती नहीं है, कभी कोई चीज हो जाती है, तो वो सारा इंफॉर्मेशन इससे होता है।